हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर का जो टॉपिक अपना चल रहा है, उस वेक्टर के टॉपिक की थर्ड एक्सरसाइज के अंदर टोटल 16 क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के अंदर हम ओनली फर्स्ट 8 क्वेश्चन करेंगे और क्लास 12th के लिए जो हम मैथ की बुक जो फॉलो कर रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। जीवन सेंस पब्लिकेशन की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो फिर चलिए स्टूडेंट, टाइम को ख़राब किए हुए बिना हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है फाइंड द वेक्टर पी क्यू। एक तो हमने वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर पी क्यू। और इस क्वेश्चन के अंदर जो P और Q जो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, ये P और Q जो पॉइंट है इनको हमने प्लेन में मान लिया कि ये पॉइंट हमने ले लिया P। फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे और हमने एक पॉइंट P ले लिया और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं -1 और -2, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए हुए हैं -5 और -6। और इन दोनों पॉइंट को हमने एक लाइन से ज्वाइन करवा दिया विद दी डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने ले ली P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में देखें तो वेक्टर हमने PQ फाइंड आउट करना है। तो PQ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे Q जो पॉइंट बना वो Q पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, टर्मिनल पॉइंट बनेगा। और P जो पॉइंट बनेगा वो P पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, इनिशियल पॉइंट बनेगा। तो सबसे पहले हम वेक्टर PQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और आपको ये भी याद दिला देता हूं कि यहां पर ये P और Q जो हमने पॉइंट लिए हैं, ये P और Q पॉइंट हमने प्लेन में लिए हैं और इनके विद रिस्पेक्ट हमने एक ओरिजिन भी लिया है। वो ओरिजिन क्या करेगा, वो ओरिजिन इनकी पोजीशन को डिफाइन करेगा, क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट की हमने पोजीशन लेनी है तो इन दोनों पॉइंट के रिफरेंस हमने कोई तो पॉइंट लेना पड़ेगा। और वो हम पॉइंट क्या लेते हैं, ओरिजिन हम लेते हैं। किसी भी पॉइंट की हमने पोजीशन बतानी हो ओरिजिन से हम डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ओरिजिन ले लिया और हमें पता है कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। इट इज क्लियर। उसके बाद हमने O और Q को क्या करवाया, ज्वाइन करवाया। इसकी डायरेक्शन हमने ले ली O पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ, और इसके बाद फिर हमने O और P को भी ज्वाइन करवाया। इसकी डायरेक्शन हमने ले ली O पॉइंट से P पॉइंट की तरफ। और जो वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले, वो वेक्टर हमने PQ फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन हमने कहाँ से कहाँ की तरफ ले ली, P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ ले ली। अब यहाँ पे अगर मैं वेक्टर OP फाइंड आउट करूँ तो वेक्टर OP फाइंड आउट करने के लिए हमने पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। उस पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन के अंदर भी हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास दो एंड पॉइंट दे रखे हैं और उन दोनों एंड पॉइंट को अगर किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइन करते हैं तो उसको वेक्टर की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे मैं वेक्टर OP को डायरेक्ट लिखता हूँ कि वेक्टर OP कितना बनेगा, वो वेक्टर OP हमारे पास बन जाएगा, वेक्टर OP आएगा -i और -2j। अब ये आया कैसे, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट तो हो गया यहाँ पर हमारा P, अगर हम वेक्टर OP की बात करें, और इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, O हो गया। और हमने ये डेफिनेशन की थी कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1 और एक्स एक्सिस के अलोंग जो x की जो वैल्यू दे रखी है -1 है, और
ओरिजिन में एब्सिसा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो -1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा इंटू आई कैप। -2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा, -2 इंटू जे कैप। थर्ड यहाँ पे जो जेड एक्सिस के लिए है वो वैल्यू है नहीं, तो उसको हम 0 भी मान सकते हैं या फिर उसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो उसी टाइप से फिर हमने वेक्टर ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वेक्टर ओ क्यू कितना बनेगा, -5 आई कैप -6 जे कैप। अब हमने वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना है। वैसे तो वेक्टर पी क्यू यहाँ पे बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जो टर्मिनल पॉइंट है क्यू, उस टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या बने, -5 आई कैप -6 जे कैप। ये क्यू पॉइंट के लिए क्या बने, पोजीशन वेक्टर बने। क्यू हमारा क्या था, क्यू हमारे पास था टर्मिनल पॉइंट, ये हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया। और पी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या बने, पी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बने -i कैप -2 जे कैप। ये पी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बने। और पी पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, इनिशियल पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट बना। अब हमने वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट यानी कि क्यू है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, और वो क्या है, पी है। अब क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है, -5 आई कैप -6 जे कैप। यहाँ पर हमने ये लिख लिया जो भी रिजल्ट है, -5 आई कैप -6 जे कैप। अब इसमें से हमने पी पॉइंट के लिए जो पोजीशन वेक्टर बने उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या बने हमारे पास, -i कैप और -2 जे कैप। तो -i कैप और -2 जे कैप। अब पहले हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो रिजल्ट बचेगा -5 आई कैप -6 जे कैप एज इट इज, और माइनस माइनस हो गया +i कैप और +2 जे कैप। तो रिजल्ट कितना बचेगा जब इनको सोल्व करेंगे, तो आई कैप में आई कैप को हम ऐड कर देंगे, जे कैप में जे कैप को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट बचेगा -4 आई कैप और -4 जे कैप। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू आई वेक्टर पी क्यू की। मतलब वेक्टर पी क्यू हमारा कितना आ गया, -4 आई कैप -4 जे कैप। अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू निकालना था, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू कैसे निकालते हैं, जो इस एक्सरसाइज के ऊपर हमने बेसिक कंसेप्ट किए थे। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन की थी हमने, कंपोनेंट फॉर्म हमने निकाली थी, स्केलर कंपोनेंट हमने वहाँ पे समझे थे, वेक्टर कंपोनेंट भी हमने वहाँ पे समझे थे। तो हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि जो उसके स्केलर कंपोनेंट हैं उनका हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, फिर उसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ -4 होल रेज टू पावर 2 और +-4 होल रेज टू पावर 2, इसको सोल्व करेंगे तो 4 कितना हो गया 16, और +4 कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट बचा √32, और √32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2। जब 16 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना बन के आएगा 4, तो कितना आ गया 4√2। तो यहाँ पर ये हमारे पास वेक्टर जो पी क्यू बना, उस वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि उस वेक्टर पी क्यू की क्या आ गई है हमारे पास, लेंथ आ गई। लेंथ ऑफ द वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 4√2। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है कि हमारे पास एक पॉइंट पी है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 1, 5, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 2, 5। तो यहाँ पे हम इसको इस टाइप से सोल्व करते हैं कि हमने वेक्टर पी क्यू फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर पी क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट मतलब क्यू,
और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, मतलब क्या हुआ, P हुआ। अब Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे, तो यहाँ पर Q पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या निकलेंगे, माइनस आई कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, और इसमें से हमने सबट्रैक्ट कर देना है P पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं, वो बनेंगे 0i कैप प्लस j कैप और प्लस कितना आ गया 5k कैप। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, पहला रिजल्ट एज इट इज बचेगा माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना हो गया 3k कैप माइनस 0i कैप माइनस j कैप और माइनस 5k कैप। अब k कैप में k कैप को ऐड कर देंगे, j कैप में j कैप को ऐड कर देंगे और i कैप में i कैप को ऐड कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद रिजल्ट हमारा बचेगा माइनस आई कैप और माइनस 0i कैप में ऐड करेंगे तो माइनस आई कैप ही बचेगा, j कैप में j कैप को ऐड करेंगे तो प्लस j कैप बचेगा, k कैप में k कैप को ऐड करेंगे तो माइनस 2k कैप बचेगा। तो ये हमारे पास आ गई वेक्टर PQ की वैल्यू। वेक्टर PQ कितना आया, माइनस आई कैप प्लस j कैप और माइनस 2k कैप। अब हमने इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो वही जो इसके स्केलर कंपोनेंट है उनका स्क्वायर और ऐड और फिर उसका स्क्वायर रूट, मतलब -1 होल रेज टू पावर 2 प्लस 1 होल रेज टू पावर 2 प्लस -2 होल रेज टू पावर 2। तो रिजल्ट हमारा बचेगा -1 का स्क्वायर हो गया 1, यहाँ पर भी 1 और 2 2 जा कितना हो गया 4। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा √6 यूनिट। मतलब ये वेक्टर PQ का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब उसकी क्या आ गई, ये लेंथ आ गई। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। अब इसके 2 पार्ट और हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अब आता है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हमने यही करना है जो पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने किया है, कि कोई भी 2 पॉइंट थे, उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन थे और वेक्टर PQ फाइंड आउट करना था, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था। तो जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है वो हमने जो पार्ट नंबर 2 की तरह ही हमने करना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करके देखना। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी इन्होंने पोजीशन वेक्टर बना के दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है कि P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं 5 i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, और Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है और कोई आपसे ये पूछ ले कि इनके कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इनके कोऑर्डिनेट, इनके जो स्केलर कंपोनेंट बन रहे हैं वही हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 5 -2 और 3, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे 3 3 और कितना आएगा 2। ये हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इससे पीछे जो क्वेश्चन थे उनमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन थी और हमने पोजीशन वेक्टर के अंदर चेंज करके हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, बस मैंने आपको ये बताया है कि अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है किसी पॉइंट के लिए तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 4th पार्ट के अंदर हम वेक्टर PQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वेक्टर PQ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही कंसेप्ट हम लगाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने सबट्रैक्ट कर देने। तो चलिए स्टूडेंट फिर करते हैं इसको। टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप
और प्लस कितना आ गया 2k कैप। अब इसमें से हमने सबट्रैक्ट कर देना है जो P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं उनको, वो दे रखे हैं 5i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो फर्स्ट रिजल्ट एज इट इज बचेगा 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप और माइनस कितना आ गया 3k कैप। तो i कैप में i कैप को ऐड कर देंगे, j कैप में j कैप को और k कैप में k कैप को। तो ऐसा करने के बाद रिजल्ट बचेगा माइनस 2i कैप और प्लस 5j कैप और माइनस k कैप। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया वेक्टर PQ के लिए, मतलब हमने वेक्टर PQ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड भी पूछा हुआ था उन्होंने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर आ गया 4, 5 का स्क्वायर आ गया 25 और 1 का -1 का स्क्वायर हो गया +1। तो जब इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 30, मतलब √30 हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा ही आसान था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है कि एक वेक्टर A है, वो वेक्टर A दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर B दिया हुआ है, वेक्टर B की वैल्यू है 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस k कैप। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस 2 इंटू वेक्टर B। मतलब पहले वेक्टर A में से वेक्टर B को 2 से मल्टीप्लाई करवा के उसको सबट्रैक्ट करेंगे और फिर उसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहले जो मैग्नीट्यूड के अंदर जो रिजल्ट दे रखा है पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, मतलब वेक्टर A माइनस 2 इंटू वेक्टर B। तो वेक्टर A की वैल्यू हमारे पास कितने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। और वेक्टर B की वैल्यू कितनी दी हुई है, वेक्टर B है 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस कितना आ गया k कैप। तो पहले हमने वेक्टर B को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वेक्टर B को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू वेक्टर B इज इक्वल टू, हर रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो रिजल्ट बचेगा 2 2 जा 4i कैप और माइनस 8j कैप और प्लस कितना आ गया 2k कैप। अब हमने वेक्टर A में से 2 इंटू वेक्टर B को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो अब हम वेक्टर A में से 2 इंटू वेक्टर B को पहले क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो वेक्टर A लिख लेते हैं, क्या है वो दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, और इस रिजल्ट में से हमने 2 इंटू वेक्टर B सबट्रैक्ट करना है, वो रिजल्ट है 4i कैप माइनस 8j कैप और प्लस कितना आ गया 2k कैप। पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो रिजल्ट आएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप माइनस 4i कैप और प्लस 8j कैप और माइनस कितना आ गया 2k कैप। इस रिजल्ट को सोल्व कर लेते हैं, 3i कैप प्लस का है और 4i कैप माइनस का है, तो रिजल्ट बचेगा माइनस i कैप, 2j कैप माइनस का है, 8j कैप प्लस का है तो प्लस का 6j कैप बचेगा, प्लस का k कैप है, माइनस का 2k कैप है तो माइनस k कैप बचेगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया वेक्टर A माइनस 2 इंटू वेक्टर B। अब हमने इसका क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर A माइनस 2 इंटू वेक्टर B के लिए स्केलर कंपोनेंट क्या बने, यहाँ पे -1 +6 और -1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस 2 इंटू वेक्टर B किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
-1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 36 + 2, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 38। तो अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए -2 इंटू वेक्टर बी, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया स्क्वायर रूट ऑफ 38। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इन्होंने कहा है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। हमने इन वेक्टर का क्या निकालना है, सम निकालना है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी उनको सबट्रैक्ट किया था, यहाँ पे एडिशन करना है, बस फर्क इतना ही है। लेकिन इन्होंने 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए दे दिया, एक वेक्टर बी दे रखा है और एक वेक्टर सी दे रखा है। बस हमने सिंपली इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, वेक्टर ए दे दिया i कैप -2j कैप और प्लस कितना है 4k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है -2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस कितना आ गया 5k कैप। वेक्टर सी की वैल्यू दे रखी है i कैप और -6j कैप और उसके बाद -7k कैप। अब हमने इन तीनों वेक्टर को क्या कर देना है, ऐड, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो आई कैप में आई कैप जोड़ेंगे तो प्लस का 2i कैप बचेगा और माइनस का 2i कैप है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना बचेगा 0i कैप बचेगा। उसके बाद -6j कैप और -2j कैप दोनों को ऐड करेंगे तो -8j कैप बचेगा। -8j कैप में 4j कैप ऐड करेंगे तो माइनस का 4j कैप बचेगा। उसके बाद प्लस का 5k कैप और प्लस का 4k कैप दोनों को ऐड करेंगे तो 9k कैप हो गया। 9k कैप में -7k कैप ऐड करेंगे तो प्लस का कितना बचेगा 2k कैप बचेगा। तो ये हमारे पास इन तीनों वेक्टर का क्या आ गया, एडिशन आ गया। रिजल्ट बचता है -4j कैप और प्लस 2k कैप। तो इनको बस सिंपली हमने ऐड करना था स्टूडेंट्स। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर √3 इंटू आई कैप और प्लस j कैप। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम क्या निकालेंगे कि इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो हमने मान लिया कि ये वेक्टर ए दिया हुआ है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू √3 इंटू आई कैप और प्लस क्या है j कैप है। अब इस वेक्टर ए का हम क्या निकाल देते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हम इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और वेक्टर ए कितना दिया हुआ है √3 आई कैप और प्लस कितना है j कैप है, डिवाइडेड बाई, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो √3 होल रेज टू पावर 2 और +1 होल रेज टू पावर 2। तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा √3 इंटू आई कैप और प्लस j कैप। अब डिनोमिनेटर में √3 के ऊपर स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो गया और 1 का स्क्वायर हो गया 1, मतलब रूट में रिजल्ट आएगा 4 और 4 का रूट कितना होता है 2। तो रिजल्ट बच गया हमारे पास √3 इंटू आई कैप प्लस j कैप और डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2। अब हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग डिवाइड करवा के, मीन्स √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई कैप और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू j कैप। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया
और ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में आया, √3 इंटू आई कैप और प्लस जे कैप, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आया है। उसी टाइप से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है कि वहां पर हमने वेक्टर ए माना था, इन्होंने वेक्टर ए दे दिया कि वेक्टर ए जो है वो किसके इक्वल है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के इक्वल है। इसका हमने इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना दे रखा है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो रिजल्ट आया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाई √5। अब हमने इनको अलग अलग डिवाइड करवा देना है। 1 डिवाइडेड बाई √5 इंटू आई कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5 इंटू जे कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू के कैप। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आया और ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में आता है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में आता है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दे रखी है, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप और सेकंड वेक्टर दे दिया -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। ये हमारे पास दो वेक्टर गिवन है। पहले तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, मतलब इन्होंने कहा था कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो पैरेलल हो। सम ऑफ द वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का जोड़ करने के बाद जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर के डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमने मान लिया कि पहला जो रिजल्ट दे रखा है वो वेक्टर ए के इक्वल है। वेक्टर ए हमने मान लिया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस कितना है के कैप। और वेक्टर बी हमने मान लिया, वो बी हमारे पास है क्वेश्चन में -2 आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस कितना है 3k कैप। अब हमने इन दोनों वेक्टर को कर देना है ऐड, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू +3 आई कैप -2 आई कैप, रिजल्ट बचेगा आई कैप और जे कैप में जे कैप को ऐड करेंगे तो -जे कैप, के कैप में के कैप को ऐड करेंगे तो -2k कैप। जब इन दोनों वेक्टर को हमने ऐड किया तो रिजल्ट बचा आई कैप माइनस जे कैप और -2k कैप। इसको हमने मान लिया कि इन दोनों की एडिशन वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप नहीं मानना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिख सकते हैं एज इट इज। तो वेक्टर सी जो बना वो वेक्टर सी किसके इक्वल आया, आई कैप माइनस जे कैप और -2k कैप। और वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी की एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास जो वेक्टर सी है, इस वेक्टर सी के पैरेलल हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम वेक्टर सी का क्या निकाल देंगे, सिंपली यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। मतलब सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी। और वेक्टर सी दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप और -2k कैप और डिवाइडेड बाई, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप और -2k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आ गया 6, 4 + 1 कितना बच जाएगा, √6 बचेगा। और अब हमने क्या किया, इस √6 को सभी रिजल्ट्स के साथ सेपरेटली हमने डिवाइड करवा दिया। जब इसको सेपरेटली डिवाइड करवाएंगे तो रिजल्ट हमारा बचेगा
1 डिवाइडेड बाई √6 इंटू आई कैप और -1 डिवाइडेड बाई √6 इंटू जे कैप और -2 डिवाइडेड बाई √6 इंटू के कैप। और अब मैंने क्या किया, इस रिजल्ट के आगे प्लस और माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे लॉजिक ये बनता है कि प्लस माइनस का साइन क्यों लगा। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन इसलिए लगा क्योंकि दो जो वेक्टर गिवन थे हमारे पास, एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। मान लो इन दोनों वेक्टर की एडिशन आई हमारे पास वेक्टर सी, जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट भी कर रखी है। वेक्टर सी, इन दोनों वेक्टर का एडिशन आया और इस वेक्टर सी के पैरेलल हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना था। जब इस वेक्टर सी के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हो सकता है कि जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसकी डायरेक्शन वेक्टर सी की डायरेक्शन के अलोंग हो, और हो सकता है कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर सी की डायरेक्शन की क्या हो, अपोजिट हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस और माइनस का साइन लगाया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 1 to 5 तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वेक्टर ए हमारे पास दे रखा है 3i कैप -5j कैप। वेक्टर बी हमारे पास गिवन है 2i कैप +3j कैप। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए +2 इंटू वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए में 2 इंटू वेक्टर बी को ऐड करेंगे और जो रिजल्ट के अंदर जो वेक्टर बचेगा उसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले हम इस रिजल्ट को सोल्व कर लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो रिजल्ट क्या है, वेक्टर ए +2 इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, वो दे रखी है 3i कैप -5j कैप, और वेक्टर बी को मैं यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई करवा के लिख देता हूँ। तो 2 2 जा 4i कैप और 2 3 जा 6j कैप। जब इन दोनों रिजल्ट को ऐड करेंगे वेक्टर a +2 इंटू वेक्टर बी, तो 4i कैप में 3i कैप ऐड करेंगे तो 7i कैप, और +6j कैप माइनस का 5j कैप ऐड करेंगे तो प्लस कितना बचेगा, j कैप। और इन दोनों वेक्टर की एडिशन हमने मान लिया वही की वेक्टर सी से रिप्रेजेंट कर ली। अब हमने वेक्टर सी की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर सी का क्या निकाल देंगे हम, यूनिट वेक्टर। तो वो हो जाएगा वेक्टर सी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी कितना दे रखा है 7i कैप और प्लस कितना है j कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। रिजल्ट बचा 7i कैप +j कैप डिवाइडेड बाई √50, और √50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और इसके ऊपर रूट है। जब 25 को रूट के बाहर हम निकालेंगे तो कितना बनेगा 5। तो इस रिजल्ट को हम लिख लेते हैं 7i कैप +j कैप डिवाइडेड बाई 5 इंटू √2। और अब हमने इनको अलग अलग डिवाइड करवा दिया। जब हम इनको अलग अलग डिवाइड करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू √2i कैप और +1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू √2j कैप। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, और ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में आया, वेक्टर a +2 इंटू वेक्टर b की डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आसान था स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वेक्टर a -2 इंटू वेक्टर b +3 इंटू वेक्टर c। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू दिस, वेक्टर b इज इक्वल टू j कैप +k कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i कैप +k कैप। तो हमने क्या करना है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकालना है, और वेक्टर क्या दिया हुआ है कि आप जब वेक्टर a में -2 इंटू वेक्टर b और +3 इंटू वेक्टर c ऐड करेंगे
तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का क्या निकाल देंगे हम, यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी की वैल्यू पुट करके पहले इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर बचे उसका हमने क्या निकाल देना है, यूनिट वेक्टर। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए है, आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप। मतलब जो आई कैप प्लस 2j कैप ये हमारे पास जो वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में सबसे पहले हमने एक वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर को हमने ए के इक्वल मान लिया कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए हमने मान लिया माइनस आई कैप और प्लस कितना है 2j कैप। इसको हमने वेक्टर ए के इक्वल मान लिया और इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा वो इसका यूनिट वेक्टर होगा। मतलब ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना दे रखा है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 5। तो रिजल्ट बचता है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई कितना आ गया √5 आ गया। अब हमने √5 को अलग अलग करके लिख लिया, तो सेपरेट करके लिखेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई √5 इंटू आई कैप और प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5 इंटू जे कैप। अगर हम नहीं लिखते तो भी ये रिजल्ट ठीक था। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वेक्टर आपने निकाला उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट है। मतलब द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए एंड हैविंग द मैग्नीट्यूड इज 5। तो जो हमने यूनिट वेक्टर निकाला, इस यूनिट वेक्टर को 5 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वो आया 5 और यहाँ से हमने √5 को बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अगर इसको हम अलग अलग ना करते तो ठीक था ये। तो 5 डिवाइडेड बाई √5 इंटू कितना बचा माइनस आई कैप और प्लस 2j कैप। अब न्यूमरेटर में जो 5 है, इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 इंटू √5 और डिवाइडेड बाई कितना है √5 है और इंटू माइनस आई कैप प्लस कितना है 2j कैप। एक √5 से एक √5 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो रिजल्ट बचा हमारा √5 इंटू माइनस आई कैप और प्लस कितना हो गया 2j कैप। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में सेम है बिल्कुल कि एक वेक्टर दिया हुआ है और इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने एक वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 7 है। तो जब हम इस वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर निकालेंगे तो वो इसका यूनिट वेक्टर होगा। तो हमने इसको वेक्टर ए के इक्वल मान लिया। वेक्टर ए क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस कितना आ गया 2k कैप। तो अब हम यहाँ से ए कैप निकालेंगे और ए कैप निकालने के बाद उसको 7 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, और वो फिर आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये आपने क्वेश्चन ट्राई करके देखना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मॉडुलस एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप कॉमा 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप। तो हमने इनको मान लिया कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, वेक्टर a जो है वो किसके इक्वल है, i कैप प्लस 4j कैप और प्लस कितना है 2k कैप, और वेक्टर b किसके इक्वल मान लिया हमने
3i और -3j और -2k और वेक्टर सी हमने मान लिया -2i प्लस 2j और प्लस 6k। पहले हमने इन तीनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड। तो पहले हम इन तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ पे 3i में i ऐड करेंगे तो 4i बने, 4i में -2i ऐड करना है तो रिजल्ट आएगा 2i। अब 4j प्लस का 2j प्लस का 6j हो गया, 6j में से -3j हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट बचेगा प्लस का 3j। अगले क्वेश्चन में 2k से 2k तो हमारा इधर ही कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 6k। और हमने ये मान लिया कि इन तीनों वेक्टर की जो एडिशन है वो हमने मान लिया कि लेट डी के इक्वल आई, मतलब एक वेक्टर की फॉर्म में हमने मान लिया। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की फॉर्म में लिखेंगे तो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। अब हमने ये जो वेक्टर डी माना, वेक्टर डी हमारे पास आया जो कि इन तीनों वेक्टर की एडिशन से आता है, वो आया 2i प्लस 3j और प्लस कितना हो गया 6k। अब हमने इस वेक्टर का क्या निकाल देना है, मॉडुलस, मतलब इसका क्या निकाल देंगे हम, मोड निकाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा रूट 49 और 49 का रूट कितना होता है 7। तो हमारे पास इसका जो मॉडुलस आया वो कितना आया 7 आया। और अब इस क्वेश्चन में मॉडुलस के बाद इन्होंने एक और रिजल्ट पूछा था, एंड द यूनिट वेक्टर, मतलब हमने एक और रिजल्ट फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर भी हम फाइंड आउट करेंगे। और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा डी कैप इज इक्वल टू वेक्टर डी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डी। वेक्टर डी हमारे पास कितना है, वो आया 2i प्लस 3j और प्लस 6k और मैग्नीट्यूड कितना आया 7। हमने इनको अलग अलग डिवाइड करवा के लिख लिया, मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू i प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू j और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू k। ये तो हमारे पास यूनिट वेक्टर बना, और ये यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में बना, इन तीनों वेक्टर का एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन में बना। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस कितना आया, वो आया हमारे पास 7। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने जो वेक्टर की थर्ड जो एक्सरसाइज है, उस थर्ड एक्सरसाइज के अंदर टोटल क्वेश्चन 16 है। 16 में से हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन हमने किए हैं, और हम जीवन संस पब्लिकेशन की जो बुक आती है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, क्लास 12th के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट हमने जितने भी फर्स्ट 8 क्वेश्चन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कल की क्लास के अंदर हम इसके बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको हम बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो दमन एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।